हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक टेस्ट के बारे में। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेंगे जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए उत्तराधिकारी को, बी सेनापति को, सी राजमिस्त्री को, डी कारागार विभाग के अध्यक्ष को। तो फ्रेंड्स अटेम्प्ट करिए। वली अहद किसको कहा जाता था मुगल काल में? तो फ्रेंड्स वली अहद मुगल काल में कहा जाता था उत्तराधिकारी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। औरंगजेब और शिवाजी, बी जयसिंह और शिवाजी, सी शाइस्ता खां और शाहजी, डी है शिवाजी और संभाजी। तो आपको बताना है पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड जो पुरंदर की संधि हुई थी वो जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी, जयसिंह और राजा शिवाजी के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 है शिवाजी के काल में पागा किसे कहा जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए स्थायी सेना को, बी अस्थायी सैनिक को, सी पेशवा को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अटेम्प्ट करिए कि शिवाजी के काल में पागा किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स पागा कहा जाता था स्थायी सेना को। स्थायी सेना के लिए पागा वर्ड का यूज होता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अष्टप्रधानों का समूह था? ऑप्शन ए शिवाजी के शासनकाल में, बी औरंगजेब के काल में, सी जहांगीर के काल में, डी अकबर के शासनकाल में। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में अष्टप्रधान समूह था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपका जो भी स्कोर होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड जो अष्टप्रधानों का समूह था वो शिवाजी के शासनकाल में था। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए है अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, बी है प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था, सी है राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था, डी है अस्थायी सैनिक को सिलहदार कहा जाता था। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फ्रेंड्स एक बात और, जो पिछली वीडियोस है उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, हो सकता है कि आज आपको साउंड क्वालिटी इम्प्रूव लगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो शिवाजी के शासनकाल में जो इसमें कथन गलत पूछा गया है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो मंत्री होते थे वो पेशवा के प्रति नहीं बल्कि राजा के प्रति सीधे उत्तरदायी होते थे। राजा के प्रति सीधे उत्तरदायी होते थे मंत्री। तो ऑप्शन बी गलत है और गलत ही पूछा गया है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने चौथ कर वसूला था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिवाजी ने, बी शाहजी ने, सी औरंगजेब ने, डी है जहांगीर ने। तो आप बताइए चौथ कर किस शासक ने वसूला था? तो फ्रेंड्स चौथ कर जो संबंधित है वो शिवाजी से संबंधित है, मराठाओं ने इसको वसूला था। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के काल में आक्रमण किया था? नादिर शाह एक ईरानी शासक था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ददनी प्रथा के बारे में बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ये व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी, बी मुगल राजस्व प्रणाली थी, सी दक्षिण भारत में सती प्रथा का एक रूप था, या फिर डी मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी। तो ददनी प्रथा के बारे में बताना है। अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड जो ददनी प्रथा थी वो व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शंस हैं। ए अकबर, बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको बताना है 2 अस्पा और सिंह अस्पा
किस शासक ने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, दो अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पूछे गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी थी दुर्गावती, वो कहाँ की थी? ऑप्शन है ए मांडला, बी मांडू, सी असीरगढ़, डी रामगढ़। तो आपको बताना है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए मांडला। मांडला से संबंधित थी रानी दुर्गावती। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 10 क्वेश्चन आज के टेस्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।